Please let me know that everything is fine. Please let me know that. ठीक है, तो हाँ, yes, I know that. I'm extremely sorry for this. Even I tried today. I changed the studio. ठीक है, even I raised the issue. So I'm extremely sorry for that. ठीक है, I'm extremely sorry for that. अब तुम लोग भी बोल रहे हो कि रोज रोज क्या सॉरी बोलेगा ये बाबा. ठीक है, रिजॉल्व कर देंगे यार इस चीज को भी, कोई दिक्कत नहीं है. एक बार बता देना वॉइस क्लियर है और वीडियो क्लियर है. ठीक है, तो वी विल ट्राई टू गो एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, यू नो, वॉट एवर द प्रॉब्लम दैट यू पीपल आर हैविंग. So you do not have to worry about it. ठीक है, चलो गुस्सा नहीं करते हैं, प्यार से. आज जो है वो लॉजिक के PYQ करेंगे. गेट वाला सॉरी दिस जो टॉपिक है वो मिसमैच हो गया. ग्राफ थ्योरी वो मैं बाद में चेंज करवा दूंगा. जैसा कि कल मैंने कहा था कि आज हम लोग गेट के PYQ सॉल्व करेंगे. वी विल ट्राई टू सॉल्व द PYQ दैट विल बी रिलेटेड टू दैट. ठीक है, सो लेट्स गो, लेट्स ट्राई टू स्टार्ट इट. ओके, सो you know we will be having this PYQ based on both the things, propositional logic and first order logic. So this is the first question. So indicate which of the following well formed formulas are valid. तो वो they are trying to say that कि इसमें से कौन सा valid है. तो आपको जो कुछ भी समझ में आता है, I will give you few minutes, एक या 2 मिनट, and you will try to solve it and check whether you are getting this answer or not. Please let me know that. ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेना. तो यू कैन ऑल्सो ट्राई टू यूज द टाइप 1. देखो एक टाइम पे ना जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल गेट, बहुत सारे क्वेश्चन है, जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतने सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल इन अ सिंगल स्लॉट टू सॉल्व ऑल द गेट PYQ, बट रिपीटेटिव वाले मैंने नहीं लिए हैं, मैं वो लिए हैं, मैंने वैसे क्वेश्चंस लिए हैं ताकि इनको सॉल्व करने का बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस बचेंगे दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है, सो फर्स्ट यू विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि इसमें से यू नो व्हाट यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट. फटाफट कर लेना इसको एक बार. वॉइस नहीं आ रही है, प्लीज लेट मी नो दैट वॉइस इज क्लियर एवरीवन. प्लीज लेट मी नो एवरीवन. ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो. ओके, so we will try to solve it. अब ना आप जरा अगर क्वेश्चन देखोगे तो what we can try to find it out कि इस क्वेश्चन में हमको डेफिनेटली टाइप 1 जो है वो सॉल्व करना है. अगर आप नहीं सॉल्व करोगे तो मैं सॉल्व करूंगा. सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कि P implies Q. ठीक है, एंड हियर यू विल बी हैविंग Q implies R, and then this whole thing is basically implying what? This whole thing is basically implying P implies R. एक्चुअली इस क्वेश्चन को हमें टच भी नहीं करना है, ये आपका हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म है. तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बिकम व्हाट? द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बिकम वैलिड. ठीक है, तो ये चीज जो होगी वो आपकी वैलिड होगी. राइट, एम आई राइट? बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, तो मेरे को थोड़ा हेल्प कर देना. अगर बीच में कोई बच्चा पूछता है कि अगर ये कैसे आया, तो जिन लोगों को आता रहेगा वो क्या करेंगे, वो उनको रिप्लाई कर देंगे. ठीक है, डन आवर डील. मैं सॉल्व करूंगा. आप ना कमेंट पे ध्यान देने की कोशिश मत करना. आपको जो भी आंसर आता है आप अपने बुक में लिख लो. ठीक है, चुपके से लिख लो कि मेरा आंसर ए आया है, मेरा आंसर बी आया है. ठीक है, तो जब मैं आंसर बता दूंगा तो मैच कर लेना, क्योंकि होगा क्या कि जब आप कमेंट पे ध्यान दोगे तो मैं उतने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाऊंगा. देखो वी आर हैविंग सो मेनी क्वेश्चंस बेसिकली. ठीक है, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस. तो आज का अपना वही है कि 30 के 30 क्वेश्चंस खत्म कर लेते हैं. मतलब 30 क्वेश्चन, समझ रहे हो? इट इज एक सिंगल स्लॉट में ये बहुत सारी चीजें हैं. Anyhow, let's try to solve the question number B. If you try to solve the question number B, what you can try to get it कि भाई P implies Q है, and then this is whole thing is implying negation of P, that will be implying Q. So what we can do, we can try to find it out कि ये obviously हमें किसे जाना है, टाइप 1 से जाना है. तो इसको मैंने ट्रू ले लिया और इसको मैंने फॉल्स ले लिया. ठीक है, अगर ये फॉल्स होगा तो ये आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा, और ये आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा. फोकस, निगेशन ऑफ P का ट्रू होने का मतलब क्या होता है, P will become false and then Q will become false. Now you will try to substitute here. तो P की वैल्यू क्या है, that will be false, and then false implies false, ये क्या हो जाएगा, ट्रू, and true implies false. पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा.
तो कहने का मतलब ये है कि जब p की वैल्यू फॉल्स होती है और q की वैल्यू फॉल्स होती है, इसका अगर विजुअलाइजेशन आप देखने जाओगे ना, तो आई कैन शो इट टू यू कि इसके विजुअलाइजेशन में आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि यहां पर p की वैल्यू है और यहां पर q की वैल्यू है। तो ये जब आपका फॉल्स होगा और ये फॉल्स होगा, तो इस टेबल में लास्ट में आपका फॉल्स हो जाएगा। अदर वैल्यूज माइट बी ट्रू, ठीक है, अदर वैल्यूज माइट बी ट्रू, बट इसको फॉल्स लिया और इसको फॉल्स लिया तो ये फॉल्स हो जाएगा। दैट इज वाई द सेकेंड वन विल बिकम व्हाट, द सेकेंड वन विल बिकम इनवैलिड। समझ में आ गया? प्लीज रिप्लाई। किसी को अगर रिपीट करवाना हो तो बोल देना मेरे को एक बार, ठीक है। थर्ड वाले पे जाते हैं। अच्छा, थर्ड वाले पे इफ यू विल ट्राई टू सी इट, तो इसको यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व विद द विच इज नथिंग बट सेम चीज से सॉल्व कर सकते हैं, जो है टाइप 1, p एंड negation of p और negation of q, ठीक है, एंड देन इट विल बी इंप्लाइंग q। इसको आप टाइप 1 से भी सॉल्व कर सकते हो और टाइप 3 से भी सॉल्व कर सकते हो। टाइप 3 से ये फास्ट होगा। कैसे? negation of p और negation of q एंड देन दिस, तो वन इज नेगेटिव वन इज पॉजिटिव, आंसर यू विल गेट negation of q। तो तुमको क्या आ रहा है? negation of q आ रहा है, बट दिया क्या है? q है, इसलिए ये क्या है? आपका इनवैलिड है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस आप टाइप 1 से करो, ऐसा जरूरी नहीं कि टाइप 3 से करो। जब इतनी सारी मैंने प्रैक्टिस करवाई है ना, तो एट ए टाइम जो चीज समझ में आता है उससे खत्म करके निकल जाओ, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला एक बार ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट वाले में तुम देखोगे ना, तो इसमें टाइप 2 लगा हुआ है। फॉर्मूला याद है आपको? जब राइट साइड वाला मैच होता है तो आपका ऑपरेटर चेंज होता है, लेकिन यहां पर ऑपरेटर क्या है? सेम है, इसीलिए ये आपका इनवैलिड हो गया। अब समझ में आया आप लोगों को? अब देखो ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन कि इसमें आपका टाइप 2 लगाया मैंने, सॉरी इसमें आपका टाइप कौन सा लगाया भाई के लिए, हाँ टाइप 1 लगाया इसमें, और इसमें मैंने टाइप 3 लगा दिया और इसमें मैंने टाइप 2 लगा दिया। समझ में आ गया? तो गेट के क्वेश्चन ऐसा जरूरी नहीं कि सारे टाइप 1 से हो, वो मिक्सचर हो सकता है। तो अपने को क्या करना, अपने को इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट देखने पे एकदम तुरंत कैच होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? सब लोग एक बार लिख दो। डन? समझ में आया? मजा आया? फटाफट फटाफट टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सब कर लिया? प्लीज लेट मी नो दैट। अगर ये होगा तो फास्ट वी कैन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सम्राट, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो दैट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दैट क्लियरली सेज दैट यू हैव नॉट डन द रिवीजन। ये वाले में क्या बोलता है? यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट हियर, ठीक है। मैं इसमें कहना क्या चाहता हूं, ये लास्ट वाले में देखना, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लास्ट वाले में क्या आ रहा है। व्हेन यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस लास्ट वाला, व्हाट इट इज ट्राइंग टू से दैट, ठीक है, रिवीजन नहीं करने पे यही देखो टाइम जाता है अपना। P इंप्लाइज R है, उसके बाद में क्या है? और, एंड देन हियर Q विल बी इंप्लाइंग R। तो जैसा मैंने आपको बताया था जब हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे, ठीक है, टाइप 2 में, उस टाइम पे मैंने बोला था कि अगर राइट साइड आपका सेम होता है तो ऑपरेटर क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू P एंड Q विल बी इंप्लाइंग R, ठीक है। यहां पर क्या है? P और Q है, इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी इनवैलिड। क्लियर हो गया? दिस इज इनवैलिड बेस्ड ऑन टाइप 2। अगर ये चीज नहीं आ रही है आपको तो स्टिल यू कैन यूज द टाइप 1। अगर आपको नहीं आ रहा तो टाइप 1 यूज कर लेना। बट ना एक्चुअली एक प्रॉब्लम है इसमें टाइप 1 में, जब ना आप पूरे को लेफ्ट में ट्रू लोगे तो आपको 3 केसेस मिलेगा, या तो ये पूरा ट्रू होगा और ये पूरा फॉल्स होगा, और ये पूरा फॉल्स होगा और ये पूरा ट्रू होगा, और ये ट्रू और ये ट्रू होगा। तो टाइप 1 में इसमें केसेस बढ़ जा रहे हैं, इसलिए मैंने टाइप 2 से डायरेक्टली इसको निपटा दिया। अपने को गेट में ये नहीं देखना है कि टाइप 1 हो रहा है टाइप 2 हो रहा है, जिससे जल्दी हो रहा है निकलो फटाफट। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉटोलॉजी। 92 का है, जब पैदा भी नहीं हुए थे तुम लोग, ठीक है, तब से टाइप 1 टाइप 2 चले आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे तुम लोग ना, बस देखो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं।
मेरे सॉल्व करने के तरीके से आपको ना एक्सपीरियंस दिखेगा, तो ट्राई टू यूटिलाइज दैट एक्सपीरियंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली ए और बी एंड देन दैट विल बी इंप्लाइंग दैट इज नथिंग बट बी एंड सी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है वो ब्लाइंडली जाऊंगा एंड ब्लाइंडली आई विल ट्राई टू गो एंड आई विल ट्राई टू यूज व्हाट टाइप 1। तो मैं इसको ट्रू ले लिया और मैं इसको फॉल्स ले लिया। बट ना सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर क्या है मालूम है, कि इसको ट्रू लेने पे और इसको फॉल्स लेने पे इनके 3 केसेस आ रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, इनके 3 केसेस आ रहे हैं। जब भाई इनके 3 केसेस आ रहे हैं तो मैं सीधी सी बात है कि आई विल नॉट बी यूजिंग इट। अच्छा, ये वाला और है 3 केसेस देगा, ये वाला फॉल्स है ये भी 3 केसेस देगा, तो केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? तो इस तरीके से व्हाट यू कैन ट्राई टू से दैट कि भाई इसके लिए तो मेरे को जो है आई डू नॉट हैव टू गो फॉर इट। आप ना, ठीक है, आप क्या करो, you what you will do, you will try to go for remember the god. So here negation of a or b and then or here you will be having b and c. So if you try to solve it, negation of a and negation of b, ठीक है, and then what will happen, this will become or and then here you will be having b and c. तो मैंने ये वाला रूल भी अप्लाई किया, बट आई एम नॉट गेटिंग इट कि बेसिकली भाई ये क्या आ रहा है। एक बार चेक कर लेना कि a और b इट इंप्लाइज b एंड c। तो पहले मैंने टाइप 1 यूज किया, आप लोग सिर्फ मेरी बातें सुनो, यू विल गेट द एक्सपीरियंस। ठीक है, आपको चीजें समझ में आएंगी। पहला मैंने टाइप 1 यूज किया, देखो आई विल ट्राई टू टेल यू वन मोर टाइम, यू जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन माई पॉइंट। ठीक है, साफ साफ यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व इट। सी फर्स्ट आई एम गोइंग विद द हेल्प ऑफ टाइप 1। तो टाइप 1 में मैंने इसको ट्रू ले लिया और फिर मैंने इसको क्या लिया, फॉल्स लिया। अब देखो टाइप 1 में ये क्या होगा, ये वाला अगर लेफ्ट वाला ट्रू होगा तो 3 केस के लिए ट्रू होगा, राइट वाला फॉल्स होगा तो 3 केस के लिए फॉल्स होगा। देन व्हाट आई विल डू, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, देन आई कैन यूज द गॉड्स रूल। ठीक है, अब ये देखना, मैं एग्जामिनेशन में बैठा हूं एंड देन दिस इज बेसिकली ए और बी एंड देन दैट विल बी इंप्लाइंग व्हाट बी एंड सी। ठीक है, तो आई कैन रिमेंबर द गॉड हियर, निगेशन ए और बी और इट विल बिकम बी एंड सी। Take this inside, negation of A and negation of B and here you will get B and C. ठीक है, अब ये चीज देखना कि मैं सोच रहा था, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा। ठीक है, मेरे को क्या होगा, मेरे को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा, बट एक्चुअली मेरे को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी, अरे ठीक है शौर्य मेरे को पता है आप लोग मेरे को यू नो यू आर गिविंग मी सजेशन, बट दैट इज ओके। मैं क्या कर रहा हूं, मैं गलती करके बता रहा हूं आप लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आई डोंट वांट योर आंसर, यू जस्ट ट्राई टू सी इट। तो मैंने ये वाला यूज किया, ठीक है, मेरी बस बातें सुनता जाना आप लोग। तो मैंने ये वाला यूज किया एंड आई एम नॉट गेटिंग इट, इसमें केसेस ज्यादा है तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया। देन आई यूज द गॉड्स रूल, बट गॉड्स रूल में भी क्या हो रहा है कि हियर आई विल बी गेटिंग कि भाई इसमें भी आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग कॉमन। तो मैं क्या करूंगा, आई विल ऑल्सो ट्राई टू डिस्कार्ड द गॉड्स रूल। अब ये किसके लिए, अब सुनना, अब मेरी थर्ड स्ट्रैटेजी देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछता है ये टोटोलॉजी है या नहीं है। अगर मैंने इसको फॉल्स कर दिया किसी भी केस के लिए, मतलब मैं कुछ तो ऐसा जुगाड़ बिठाऊं कि यहां पर इसको फॉल्स लिख दूं। ठीक है, अब ये देखना, व्हेन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ बी एज ए ट्रू, so here this one will become true, that implies this is true. Now if I will put the value of c as a false, ठीक है, what will happen, this one will become true will implies false, the whole statement will become false. ये एक नई चीज आप लोग देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, ये मेरा था एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस आपको कब आएगा, इट्स नॉट लाइक कि भाई 15 साल का एक्सपीरियंस ही है। ये एक्सपीरियंस ये था कि वो पूछता है टोटोलॉजी, मतलब आपने क्या करना है, ठीक है, आपने इस ट्रूथ टेबल में ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि सब ट्रू आना चाहिए। मैंने क्या किया, मैं इसको फॉल्स दिखा सकता हूं नहीं दिखा सकता हूं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। तो मैंने एक चीज देखी कि ये बी और बी कॉमन है तो बी को कॉमन ले लो। तो मैंने क्या किया, मैं लेफ्ट वाले एक चीज देखा, मैंने यहां पर और लगा था, अगर मैं बी की वैल्यू को ट्रू ले लेता हूं तो ये क्या करेगा, लेफ्ट में वॉट एवर इट इज और विल सी द ट्रू, एवरीथिंग विल बिकम ए ट्रू। बी की वैल्यू यहां पर ट्रू है, नो प्रॉब्लम, बट ये एंड लगा हुआ है, तो जब मैं सी की वैल्यू फॉल्स लूंगा तो राइट वाला मेरा फॉल्स आ जाएगा, द होल स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स। अंडरस्टूड दिस स्टेटमेंट?
ये चीज समझ में आई क्या आप लोगों को? ठीक है, तो when you will put the values of b as a true and c as a false, this one will become invalid. प्लीज एक बार रिप्लाई कर देना मेरे को। आपका कुछ और मेथड होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आपका कुछ और मेथड होगा, बट हियर दिस इज समथिंग डिफरेंट विच आई एम टेलिंग यू कि टाइप 1 कैसे यूज करना है, टाइप 2 कैसे यूज करना है, टाइप 3 कैसे यूज करना है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ठीक है, अब मैं ना बी के लिए जा रहा हूं, जरा सब लोग बी के लिए देखना। तो हियर व्हाट इट इज ट्राइंग टू से दैट कि ए एंड बी, ठीक है, एंड देन दैट विल बी इंप्लाइंग व्हाट, दैट विल बी इंप्लाइंग बी और सी। अब यहां पर देखो मैं टाइप 1 सबसे पहले जाऊंगा और टाइप 1 यूज करूंगा, तो दिस वन विल बिकम ट्रू एंड देन दिस वन विल बिकम फॉल्स। इफ दिस वन विल बिकम फॉल्स, दैट क्लियरली सेज दैट कि ये भी आपका फॉल्स होगा, ठीक है, और ये भी आपका फॉल्स होगा। That means the value of b will become false and then value of c will become false. So as soon as you will put the value of b will become false, false will c, and here you will get false, and false implies anything, the whole statement will become a true. So I can easily say that कि ये आपका क्या होगा, this one will always become a valid. Understood? Yes or no? तो इसको मैं जो है वो टाइप 1 से यूज कर लिया, ये देखो यहां पर टाइप 1 यूज कर लिया, ठीक है, और God's rule you can also use here. You can also try to use the God's rule. What is that? Here a and b, and then that will be implying b or c. So negation a and b, ठीक है, negation a and b or b or c. So here you will get negation of a or negation of b or c. So when you will try to solve it, this one will become true. और लगा हुआ है, it does not matter, the whole statement will become a true. So you can also use the God's rule here. क्या नहीं समझ में आ रहा है भाई? यस, सेकेंड वाले में आप सिंप्लीफिकेशन, यहां पर सिंप्लीफिकेशन लगा लो और एडिशन लिख लो। किसी ने कहा, उदय ने कहा, दैट इज ऑल्सो, मतलब वो भी एक वैलिड चीज है कि ए एंड बी जो होगा वो बी को इंप्लाई करेगा और एडिशन लगा के बी और सी कर लो, तो दैट इज वाई द ऑप्शन बी विल ऑल्सो बिकम अ वैलिड। क्लैरिटी मिल रही है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, ऐसा है क्या कोई? प्लीज लेट मी नो दैट। फर्स्ट में कैसा सिंप्लीफिकेशन लगाओगे यार सुरभि भाई? ये ए और बी है, सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, ए एंड बी जो होगा वो ए देता है ना, इसमें कैसे सिंप्लीफिकेशन लगाओगे? सिंप्लीफिकेशन आप इसमें लगा दोगे। अच्छा, बी के लिए टाइप 3 भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बी के लिए टाइप 3 भी यूज कर सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये देखो, ए एंड बी विल इंप्लाई बी एंड बी विल इंप्लाई बी और सी अकॉर्डिंग टू एडिशन लूप। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, तीन मेथड, एक ही क्वेश्चन को तीन मेथड से सॉल्व किया है मैंने, तो समझा ना? क्या नो, नो का मतलब क्या है? यहां पर देखो, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन? हाँ बता ही रहा हूं, बी वाला यार, ठीक है, थोड़ा स्लो ही पढ़ाता हूं। ए एंड बी से बी आ गया, बी से आपको बी और सी आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीन रूल बता दिया, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन रूल। आई थिंक यू आर गेटिंग इट कि भाई कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा जाओ मत, गुस्सा मत करो, मैं थोड़ा स्लो कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, चलो सी ट्राई करते हैं। ओके, वी विल ट्राई टू सॉल्व द सी। ये चीज है, नोट्स में अवेलेबल है, तो डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, दिस थिंग इज अवेलेबल इन द नोट्स, तो डू नॉट वरी अबाउट इट। देखो ये चीज अवेलेबल है, तो अब हम लोग सी के लिए ट्राई करेंगे। ओके, बट मेरे से पहले ट्राई कर लो एक बार, व्हाट इज दिस सी। everyone try to understand. So here you will be getting A or B and then that will be implying B implies C. ठीक है, अब ये देखना, मैं सबसे पहले blindly I will go for type 1. So here this one will become true and then this one will become false. That means this one will become true, this one will become false. So the value of B will become true, value of C will become false. Try to substitute it. What is the value of B? This one will become true. तो ट्रू ने और देख लिया, ए का कोई मतलब ही नहीं होगा, तो ये लेफ्ट वाला आपका ट्रू हो जाएगा और ये क्या इंप्लाई करेगा, फॉल्स। तो ये पूरा का पूरा चीज क्या हो जाएगा, हियर यू विल गेट फॉल्स। तो जब ना आप बी की वैल्यू को ट्रू लोगे और सी की वैल्यू को फॉल्स लोगे, तो इट विल नॉट बिकम अ टॉटोलॉजी। दैट इज वाई द सी वन विल ऑल्सो बिकम द इनवैलिड। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो इज बेसिकली इनवैलिड। ये चीज समझ में आ गया कि फास्ट टाइप 1 से फास्ट में हो जाएगा, ये आपका वैलिड है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। तो हियर अगेन वी कैन गो एंड वी कैन ट्राई टू यूज द लास्ट वन, दैट इज नथिंग बट डी। तो हियर व्हाट इट सेज दैट ए इंप्लाइज बी, के बाद में इट इंप्लाइज बी इंप्लाइज सी। So what we will do, we will try to use this. So here it will become true, this one will become false, then B will become true and C will become false. जैसे वैल्यू मिलती है लिख लो, B की वैल्यू ट्रू हो गई, C की वैल्यू फॉल्स हो गई। अब क्या करेंगे, B की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये देखो, अगर इंप्लीकेशन में ट्रू आता है तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा आपका। मतलब इट डज नॉट मैटर, एक ही वैल्यू आप लिखो चाहे मत लिखो, कोई मैटर ही नहीं करेगा, ये ट्रू हो जाएगा। एंड देन दिस वन विल बिकम व्हाट, दिस वन विल बिकम फॉल्स। सो हियर द होल थिंग विल बिकम फॉल्स, दैट इज व्हाई दिस लास्ट वन इज आल्सो इनवैलिड। ठीक है, देखो ये कितनी जल्दी होता है, मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना, तो ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आप ना यू 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 उड़ा दोगे। आ गया ये सबको, कोई इश्यू नहीं है, राइट? मजा आएगा, लेकिन वही है कि आपको थोड़ा फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज इजी, सो कैन यू ट्राई टू सॉल्व इट? कैन यू ट्राई टू सॉल्व इट? What is the answer that will be related to this? इसको भी 2-3 चीजों से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग टाइप 2 लॉजिकल इक्विवेलेंस लगा सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटर अलग अलग है आपके, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जाएगा। ऑपरेटर अलग अलग है तो डिस्ट्रीब्यूटिव जाएगा। तो हियर पी एंड निगेशन ऑफ पी, और हियर यू विल गेट पी एंड क्यू। ऑपरेटर आपके जब अलग अलग हैं तो क्या होगा, पी एंड पी क्या होता है, पी एंड पी विल बिकम फॉल्स एक्चुअली, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई तो फॉल्स हो ही जाएगा। और हियर यू विल बी गेटिंग पी एंड क्यू, राइट? पी एंड निगेशन ऑफ पी और क्यू, so this one will become false. So it is totally dependent on what? It is totally dependent on P and Q. Here, हाँ विवेक बताऊंगा। वीडियो लैग हो रहा है? नहीं, लैग तो नहीं हो रहा आई थिंक। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि P और false, it is totally dependent on P, क्योंकि जब P की वैल्यू आप ट्रू लिखते हो तो ट्रू और false आंसर यू विल गेट ट्रू, बट व्हेन यू विल पुट P एज अ false, तो false are false, आंसर यू विल गेट एज अ false।
That is why P or false will become P. So here you will get P and Q. Understood everyone? C कैसे आएगा? Option B will become answer. एक एक ना मैं आपको एक बहुत मस्त चीज बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? ध्यान से सुनना. एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एवरीवन यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना. सेम क्वेश्चन को देखो, P एंड निगेशन ऑफ P और Q, ठीक है? इसको सॉल्व किया, लॉजिकली इक्विवेलेंट किसका है? ये P एंड Q का है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है? अब ये देखना, P एंड निगेशन ऑफ P और Q को हम कैसे लिख सकते हैं? You can also try to write down P and P implies Q, ठीक है? तो actually what it is trying to say that ये जो चीज है, if you will use the modus ponens, ये क्या imply करेगा? This will imply Q, ठीक है? अब ये देखना कि इसमें और इसमें फर्क क्या है. आप ना जरा ऑप्शन चेक करो, इट इज डबल इंप्लीकेशन, इट इज डबल इंप्लीकेशन. तो ये इसके बराबर ये होता है, लेकिन ये दोनों चीज मिलके इसको इंप्लाई करते हैं, इसीलिए इंप्लीकेशन और लॉजिकली इक्विवेलेंट में फर्क है. तो ये चीज का बड़ा ध्यान देना. जब आप इसको सॉल्व करते हो तो टाइप 2 जो होता है, टाइप 1 और टाइप 3 इंप्लीकेशन के लिए होते हैं, ठीक है? मैं यहां पर लिख देता हूं कि टाइप 1 और 3 दिस इज बेसिकली फॉर इंप्लीकेशन, लेकिन टाइप 2 जो होता है दैट विल बी फॉर लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है? समझा ना ये चीज? तो ये जो आप टाइप लिखते हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ये कुछ बच्चों को डाउट होगा इसमें. तो ये जो चीज है ये Q को इंप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू मोडस पोनेंस, ठीक है? क्या यहां पर मोडस पोनेंस लगाए तो Q आएगा? बिल्कुल आएगा. तो ये दोनों मिलके उसको इंप्लाई करते हैं, लेकिन इसका मतलब देखो, इसमें क्या होगा? वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, बट इसमें वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. दैट इज द मीनिंग ऑफ डबल इंप्लीकेशन. क्लियर हो गया ये चीज? ये दोनों मिलके इसका इक्विवेलेंट ये होता है, इसलिए साइन देखो इक्विवेलेंट की साइन है. जब ना आप ये लिखते हो इंप्लीकेशन, प्लीज एक बार मुझे रिप्लाई कर देना समझ में आया कि नहीं आया. आई थिंक बहुत सारे बच्चे आज भाग जाएंगे, ठीक है? तो ये चीज मिलके इसको इंप्लाई करती है. आई थिंक दिस इज क्लियर. तो ऑप्शन सी जो होगा, आप सोच रहे हो कि सर मैं यहां पर Q लगा दूं और Q लगाने के बाद में यहां पर एडिशन रूल ले लूं, तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा. बट बेटा एक चीज आप ये देखो कि ये डबल इंप्लीकेशन है. अगर ये ऐसा पूछता कि विच, क्वेश्चन में ऐसा होता कि द प्रपोजिशन ऑफ दिस इज लॉजिकली इंप्लाइड, आप ना क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश नहीं करते हो, ठीक है? क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश नहीं करते हो, ठीक है? देखो यहां पर तो ऑलरेडी पूछा है, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन दिया होता है. तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो हियर यू विल हैव दिस क्वेश्चन. क्लियर एवरीवन? ठीक है? तो ये इसको इंप्लाई करता है. इंप्लीकेशन अलग चीज होती है. अगर क्लैरिटी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि जब ना आप A इंप्लाइज B लिखते हो, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि B इंप्लाइज A. नो, दिस इज नॉट दैट. बट जब आप A डबल इंप्लीकेशन B लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है कि A B को भी इंप्लाई करता है और B जो है वो A को भी इंप्लाई करता है. इसका मतलब होता है कि वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है? वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. जब आप ये लिखते हो P और P इंप्लाइज Q लिखते हो, therefore Q लिखते हो, इसका मतलब ये होता है कि P and P implies Q. दिस होल थिंग इज बेसिकली इंप्लाई कर रहा है इसको. ये इंप्लीकेशन है. दिस इज इंप्लीकेशन नॉट इक्विवेलेंस, ठीक है? इंप्लीकेशन नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट. बट जब आप इसको सॉल्व करते हो P and P implies Q को, दिस इज इक्विवेलेंट टू P and Q.
वेरी गुड अनुपम। एंड दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट, दोनों चीजें सेम है, तो आप लोग मिस्टेक यहां मत करना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे यू आर गेटिंग पी एंड क्यू, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। इसलिए गेट का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ताकि क्लैरिटी मिले, ठीक है। गेट का क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो यू विल गेट मोर क्लैरिटी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मजा आ रहा है, ठीक लग रहा है, ऐसा तो नहीं है इरिटेशन हो रही है, नई चीज सीखने को मिली अभी, मतलब और भी क्वेश्चंस में नई चीज सीखने को मिल रही है। आई होप आप लोगों को इरिटेशन ना हो। एंड वन मोर थिंग, दिस इज फैलेसी, P implies Q, दिस इज P, ये मोडस पोनेंस है, एंड P implies Q एंड देन Q, राइट राइट मैच होने पे लेफ्ट नहीं आता है, दिस इज फैलेसी, ठीक है। दिस इज इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। क्लियर हो गया ये चीज? क्लियर एवरीवन? दिस इज राइट राइट मैच होने पे यू विल नॉट गेट पी, दिस इज फैलेसी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। आई टोल्ड यू इट फील्स लाइक दैट इट इज राइट, इट फील्स लाइक दैट इट इज राइट बट इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। बुलाती है, इट फील्स लाइक कि ये सही है, इट फील्स लाइक कि तुम्हारा दिल सही है बट वो गलत है, ठीक है। देखो अगर तुम्हारा दिल नॉर्मल लाइफ में कुछ कहता है तो आप उसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही होता है। लेकिन गेट में अगर तुम्हारा दिल कहता है कि नहीं ऑप्शन बी सही है तो रुक जाना, गेट में आपका जो भी दिल कहता है वो सब गलत होता है, ठीक है। गेट में फैक्ट्स चलता है एंड दिस इज फैक्ट, अंडरस्टूड? ओके, एंड यस दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको क्या करना है, अगर देखो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन ये है कि आप यहां पर दिमाग लगाना शुरू कर दिए। दिमाग लगाना शुरू करने का मतलब है कि आप इसको डिकोड करना शुरू करोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत सिंपल सी बात है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। गेट बहुत आराम से कहता है कि इस स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या होता है। तो अगर जैसे मैं गेट एग्जामिनेशन में होऊंगा तो मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं बोलूंगा कि कन्वर्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो मैं अपने आप से पूछूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्स। तो मैं अपने आप को समझाऊंगा कि अगर भाई आपके पास P इंप्लाइज Q होता है तो P इंप्लाइज Q का कन्वर्स होता है Q इंप्लाइज P। अगर भूल गए हो तो मैं फिर से बता दूं, P इंप्लाइज Q होता है तो तीन चीजें होती हैं, एक होता है इनवर्स, एक होता है कन्वर्स, ठीक है, और एक होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो आप लोगों ने यूज किया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। P इंप्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है निगेशन ऑफ Q विल इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। इनवर्स क्या होता है, ये होता है निगेशन ऑफ P विल इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। कन्वर्स क्या होता है, उल्टा, इसको Q इंप्लाइज P कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनवर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू P इंप्लाइज Q का कन्वर्स ये है। आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, ये क्या लिखा है मुझे कोई मतलब नहीं है। बाबा सर ने ये बोला था कि स्टेटमेंट पढ़ो, आई स्टे ओनली इफ यू गो, तो यहां पर मेरे को क्या दिख गया, ओनली। तो बाबा सर ने एक चीज बोली थी कि P ओनली इफ Q का मतलब होता है P इंप्लाइज Q। बाबा सर ने ये बोला था। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा P, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा Q, ठीक है। तो P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q का मतलब होगा कि स्टे विल इंप्लाइज गो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहता है कि आई, अब इसको डिकोड करते हैं, आई स्टे इफ यू गो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा B, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अच्छा स्टे, P इंप्लाइज Q, स्टे इंप्लाइज गो। अगर इसका कन्वर्स लिखोगे, व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ दिस, कन्वर्स होगा कि गो इंप्लाइज स्टे, ठीक है। ये चीज आ गई आई थिंक, ठीक है।
अब यहां पर देखना बी इफ ए, ठीक है, बी इफ ए, अगर आपको अगर पता होगा कि क्यू इफ पी का मतलब क्या होता है, पी इंप्लाइज क्यू, तो इसका मतलब होगा कि ए विल इंप्लाइज व्हाट, ए विल इंप्लाइज बी, तो कहने का मतलब है कि गो विल इंप्लाइज स्टे। तो इफ यू ट्राई टू फाइंड इट आउट कि इसका कन्वर्स ऑप्शन ए ही है, तो क्या निकाल रहे हो? नहीं, ऑप्शन भी तो ये है ना कि स्टे इंप्लाइज गो, दिस इज तो सेम, ये सेम चीज है, पी इंप्लाइज क्यू, स्टे इंप्लाइज गो। अरे भाई पढ़ना नहीं है, अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कुछ नहीं करना है, मतलब आंख बंद करके फॉर्मेट में फिट करना है। इसका फॉर्मेट क्या है, इफ आई स्टे देन गो, मैं इसको डिकोड ही नहीं किया, दिमाग में ये नहीं कर रहा हूं इफ आई स्टे देन यू गो देन आई स्टे, नहीं, फॉर्मेट क्या है कि इफ आई स्टे देन गो, तो दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि स्टे विल इंप्लाइज गो, तो ये चीज तो पी इंप्लाइज क्यू, मतलब ये इसका और इसका मतलब सेम है, इंग्लिश इज डिफरेंट, लॉजिक इज डिफरेंट। तो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है पी इंप्लाइज क्यू, ये देखना स्टे इंप्लाइज गो, इसका कन्वर्स ये है, कन्वर्स का मतलब है गो इंप्लाइज स्टे। ये देखना लास्ट वाला, इफ यू डू नॉट गो देन डू नॉट स्टे, इसका मतलब क्या होगा, निगेशन ऑफ गो विल इंप्लाइज निगेशन ऑफ स्टे, ये क्या होगा, स्टे इंप्लाइज गो, ये कॉन्ट्रापॉजिटिव हो जाएगा ऑप्शन सी। दे आर नॉट आस्किंग द सेम, किसी को दिक्कत हो रही है इसमें मुझे बता देना एक बार। अरे कुछ नहीं है यार, तुम लोग क्या यार, क्या यार, क्या यार, सुनो, चुपचाप क्या करो, ये पढ़ो, आई स्टे इफ यू गो, मतलब इसको क्या होता है, ये होता है ना क्यू इफ पी, तो इसको अगर कन्वर्ट करते हो क्या लिखते हो, इंप्लाइज क्यू लिखते हो, यही लिखते हो, तो इसमें पी कहाँ है, पी है राइट साइड में, मतलब ये आपका पी हो गया और ये आपका क्यू हो गया। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आप कन्वर्ट करोगे कि गो विल इंप्लाई स्टे, ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। सेकेंड वाला ये तो बड़ा सिंपल सा है, ये बोलेगा कि स्टे विल इंप्लाई गो, ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये वाला देखना, इसका मतलब है निगेशन ऑफ गो विल इंप्लाइज निगेशन ऑफ स्टे, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है, डू नॉट स्टे, मतलब निगेशन ऑफ स्टे विल इंप्लाइज गो। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, क्वेश्चन में कहता है कि आई स्टे ओनली इफ यू गो, मतलब ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा क्यू, मतलब स्टे विल इंप्लाई गो, इस चीज का कन्वर्स क्या होता है, ठीक है, इसका कन्वर्स क्या होता है, अगर इसका कन्वर्स पता करोगे तो कन्वर्स होगा गो विल इंप्लाई स्टे, तो दिस वन इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन ए, दिस इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन ए, इसलिए ऑप्शन ए है। अगर आप इसको बैठ के हिंदी में समझने की कोशिश करोगे तो ये इतना टफ हो जाएगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मतलब तुम ऐसे बाल खींचना शुरू करोगे, मेरे जैसा टकला हो जाओगे तुम लोग, ठीक है, तो बाल खींचना शुरू करोगे, अरे यार इफ आई स्टे यू गो, इफ आई स्टे देन यू गो, इफ यू डोंट गो देन आई डोंट स्टे, इफ आई डोंट स्टे देन यू गो, आई स्टे ओनली इफ यू गो, नहीं, फॉर्मेट है इसका, बस आपको फॉर्मेट में बिठा देना है, बस इसको डिकोड करने के चक्कर में जाओगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने क्या कहा था आपको, भाई पी इंप्लाइज क्यू को अलग अलग तरीके होते हैं लिखने का, इसका मतलब होता है कि इफ पी कॉमा क्यू, ठीक है, अगर आपने ऐसा देखा तो आपको मतलब ऐसा कुछ दिखा आपको कि इफ पी कॉमा क्यू, तो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है पी इंप्लाइज क्यू, क्यू इफ पी, दिस इज ऑल्सो लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस, q when p, this is also logically equivalent to this, q whenever p, this is also logically equivalent to this,
P only if Q, this is also logically equivalent to this. ये सारी चीजें जो है that will be, no, it is not confusing. Video is lagging 49. ठीक है, तो in that manner you can try to find it out, and that is not, इसका एक फॉर्मेट है, try to fit into that format and you will get the answer. No, it is not confusing, it is lack of practice, bro. नीतीश कुमार, क्लियर है? Okay, okay, we'll move to the next question. Okay, can you try to solve this question? ठीक है, ओके, विल ट्राई टू सॉल्व इट. इफ x then y unless z, ये देखना, x will implies unless z. फॉर्मेट क्या था? फॉर्मेट चिपका दो यहां पर, q unless negation of p. जब आपके पास में p implies q होता है तो हम लोग लिखते हैं q unless negation of p. तो अनलेस के बाद में क्या है? z लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव है, तो ये जो चीज है राइट साइड वाला, ये बन जाता है आपका पॉजिटिव और ये बन जाता है आपका एज इट इज. ठीक है, ये चीज देखना. तो इसका बन जाएगा आपका उल्टा, निगेशन ऑफ z, दैट विल इंप्लाई x विल इंप्लाइज y. यूज द गॉड्स रूल, z और ओके, z और निगेशन ऑफ x और y. So you will get something like that, z or negation of x or y. क्या क्वेश्चन नहीं हुआ यार? ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, आई टोल्ड यू राइट, ऑप्शन ए. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इनटू दैट? So here you will get this. Now use the God's rule in this and you will try to solve it. Use the God's rule here and you will try to solve it. देखो मैं आपको ना थोड़ा हेल्प करता हूं. अगर इसमें इफ यू विल ट्राई टू यूज द गॉड्स रूल, निगेशन x and negation of z or y. So here you will get negation of x or z or y. It's the same as this. That is why you will get option A. If you will try to, you will put the God's rule here. ठीक है? If you will put the God's rule here, negation x and y or negation of z. अच्छा, इसमें देखो निगेशन ऑफ z आ रहा है, बट यहां पर पॉजिटिव z है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी विल नॉट बिकम आवर आंसर. ठीक है, देन ऑप्शन बी विल नॉट. नहीं आए ये चीज समझ में? तुम लोग क्या खा के आए हो यार? जब दिया होता है लिख आपको, ठीक है. तो अब आप फॉर्मेट देखो, आपको क्या पता करना है. ठीक है, अनलेस आपने पता कर लिया क्या है निगेशन ऑफ पी, क्या ले लो, क्या निगेटिव,
मतलब निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऐसे ही लिख लो, ये हो गया आपका क्यू। अब यहां पर आते हैं कि इफ एक्स देन वाई अनलेस जेड, ठीक है। फर्स्ट यू विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस, एक्स इंप्लाइज वाई, फिर होता है अनलेस जेड, इसका ले लो अब निगेटिव, ये हो गया निगेशन ऑफ जेड, फिर क्या आएगा, दिस वन विल बी इंप्लाइंग एक्स विल इंप्लाई वाई, यूज द गॉड्स रूल हियर, जेड और negation of x or y, that is equivalent to negation of, negation ऐसे ही लिख सकते हैं here, z और negation of x और y, ठीक है। ये चीज आ गई आई थिंक। अरे क्या नहीं आ रहा है यार इतना, अब सिंपल तो बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब पहला वाला देखो, ऑप्शन ए देख लो। अब तो मुझे डर लग रहा है कि मैं कितने क्वेश्चन करा पाऊंगा, ठीक है चलो जितने भी कराऊं प्यार से कराता हूं, ठीक है, बाद में दे दूंगा तुम लोग कर लेना। तो बहुत स्लो है यार, तब आई डोंट एक्सपेक्ट। इसमें रिमेंबर द गॉड, अगर मैं बोल दूं कि रिमेंबर द गॉड तो फटाफट कर लेना चाहिए। निगेशन ऑफ एक्स और जेड और वाई, दिस इज सेम एज दिस, दिस इज सेम एज दिस, दैट इज वाई यू विल गेट ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्यों नहीं आएगा? ट्राई टू सी द ऑप्शन बी, एक्स एंड वाई that will imply negation of z. So here you will get negation of, remember the god, or negation of z, negation of x or negation of y or negation of z. That is why it is not same. You can also use for option C. What is this option C? X will implies y and z, y and negation of z. So here you will get negation of x or y में एंड आ रहा है, देखो ये एंड है, नॉट सेम, इज नॉट सेम, ठीक है। डी देख लो, व्हाट इज दिस डी, एक्स एंड, एक्स विल इंप्लाई एंड निगेशन ऑफ जेड, ठीक है, एंड निगेशन ऑफ, इसमें देखो एंड आ रहा है, एक्चुअली ये दो चीजों में एंड है, इसीलिए सॉरी सॉरी, देखो ऑप्शन इसमें और इसमें, देखो ये राइट साइड में एंड है, जो चेंज होता है तो लेफ्ट साइड में आ रहा है ना। आया ये चीज समझ में? अभी वेट कर लेता हूं थोड़ा। ठीक है, आ गया ये चीज, अभी तो क्लियर है ना। देखो एक्चुअली ऑप्शन देख के भी आप बता सकते हो, जैसे ये निगेशन ऑफ जेड है, यहां पर मेरी बात सुनो ध्यान से, राइट साइड में निगेशन ऑफ जेड है, तो ये सब एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं मैं। देखो ये राइट साइड में जेड है, अपने को जेड पॉजिटिव आया है, तो ऑप्शन देख के कैसे एलिमिनेट करते हैं वो चीज बता रहा हूं। अपने को पॉजिटिव जेड आया है और ये राइट साइड में निगेशन ऑफ जेड है, जब गॉड्स रूल लगाओगे तो लेफ्ट चेंज होता है ना, राइट तो एज इट इज होता है। जब राइट में निगेशन ऑफ जेड है तो कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर देखो, यहां पर भी एंड करके ये तीनों जो है वो और लिखा हुआ है, तो यहां पर एंड निगेशन ऑफ जेड है। जब एंड राइट साइड तो चेंज नहीं होगा, एक तो एंड लगा हुआ है इसलिए ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। इसमें देखो राइट साइड में निगेशन ऑफ जेड है, क्योंकि जब आप लिखते हो ये चीज, सी व्हेन यू विल राइट दिस P इंप्लाइज Q, तो इसमें लेफ्ट वाले में निगेशन आता है, राइट वाला एज इट इज आता है, समझ गया? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि व्हेन यू विल ट्राई टू राइट दिस डाउन, तो ये राइट साइड क्या होगा, गॉड्स रूल लगाने पे एज इट इज आएगा। राइट साइड निगेशन ऑफ जेड इसमें भी है, निगेशन ऑफ जेड इसमें भी है, तो एक्चुअली तुमको सॉल्व ही नहीं करना है, ऑप्शंस देख के यू कैन एलिमिनेट इट। इंप्लाइज और कैसे हो रहा है, ये इसको गॉड्स रूल कहते हैं। कितने, आई थिंक
I told you many times, you people are making me weak today. I feel like I'm weak today. You know why? What is the reason? The reason is you people have not done the revision. Anyhow, no problem. बच्चे मन के सच्चे, अब जो भी करो पढ़ाना है, एटलीस्ट ये तो कर लो यार, ये तो कर लो, प्लीज कर लो ये। इसमें वो एक बच्चा पूछ रहा था कि सेटिस्फाइबल वाला कैसे होगा और ये कैसे होगा। गिव यू 1 minute, just try to solve this question. आज पता नहीं, मतलब देखो तुम गुस्सा हो जाओगे मुझे पता है। एक इरिटेशन होती है कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो इरिटेशन इसलिए होती है क्योंकि वी कैनॉट सॉल्व द क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द रीजन? देयर आर मेनी रीजंस। द रीजंस आर नॉट डूइंग ए रिवीजन, लेफ्ट वाले में लिया है 3D, implications will be from left to right। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो एक बार। कोई तो मेरे को पूछा था, तो मैं ना आज वो चीज भी एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुनो, सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो हम क्या चेक करते हैं? टोटोलॉजी चेक करते हैं। तो सबको कॉन्फिडेंस तो है, एवरीवन इज हैविंग अ कॉन्फिडेंस कि आपको जो है यहां पर टाइप 1 यूज करना ही करना है। तो P दैट इज इंप्लाइंग Q और R, ठीक है, एंड द होल थिंग इज इंप्लाइंग विच इज नथिंग बट P एंड Q, एंड देन दैट विल इंप्लाइज R। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं? हम लोग टोटोलॉजी चेक करते हैं। तो आई विल टेक द स्टेटमेंट एज ए ट्रू, ठीक है, एंड आई विल टेक द स्टेटमेंट एज ए फॉल्स। देखो ये सिंपल हो गया, ये ट्रू हो गया और ये आपका फॉल्स हो गया। मतलब द वैल्यू ऑफ P will become true, value of Q will become true, and value of R will become false. Now try to substitute here. So P की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू, and true implies what is the value of Q? Q. What is value of R? So here true implies this true will implies false. Got it? I think no, this is not false क्योंकि or loves true ना। See, this is a silly mistake what just now I have done, ठीक है। तो or loves true, so this one will become true, so true will implies true, लेफ्ट वाला ट्रू हो जाएगा और राइट साइड आपका फॉल्स आ जाएगा। देखो अब जब आप टेबल बनाओगे, ठीक है, इस टेबल में जब P की, ये पूरा ट्रूथ टेबल है, ये P हो गया और ये Q हो गया और ये R हो गया। जब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ट्रू, ट्रू और फॉल्स, तो लास्ट वाले में आपको क्या मिल जाएगा? फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, देखो इनकी वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता है, बट मुझे ये पता है कि मेरे को एक फॉल्स मिल गया, तो मैं बोल सकता हूं कि ये टोटोलॉजी नहीं होगा, ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये टोटोलॉजी नहीं होगा, ये वैलिड नहीं होगा। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट गोइंग टू बी वैलिड। बट अब कंडीशन होती है सेटिस्फाइबल की। अब एक चीज जरा गौर फरमाइएगा, मैं ना आप लोगों को एक मस्त वाला शॉर्टकट बताता हूं, और वो शॉर्टकट ये है। देखो अब ना ये टोटोलॉजी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा ना एक दिल कह रहा है कि मैं अगर यहां पर ना एक चीज लेके आ जाऊं, मतलब कैसे भी मैं एक ट्रू लेके आ जाऊं। सुनना, बहुत फोकस करके सुनना। मेरे को पता है, देखो मेरे को ये नहीं पता कि PQR मतलब 8 केसेस आएंगे, मतलब 8 रोज आएगा। ठीक है, ओके, उसमें से एक रो की वैल्यू हमें पता है वो फॉल्स है, बाकी के 7 रोज की वैल्यू हमें नहीं पता है। बट एक जो अगर हम अपने तरफ से लेके चले गए कि एक ट्रू होना चाहिए, ठीक है, अगर एक ट्रू दिखा दिए तो क्या होगा? ये सेटिस्फाइबल हो जाएगा, मतलब बेसिकली ये कंटिंजेंसी हो जाएगा आपका। ठीक है, सेटिस्फाइबल बोल लो और कंटिंजेंसी बोल लो।
a valid which is satisfiable, not valid which is satisfiable is contingency। एक यहां पर ट्रू मैं कैसे ला सकता हूं, ये इंप्लीकेशन है, मतलब मैं बाय सम मीन इफ आई कैन राइट फॉल्स हियर, तो फॉल्स कैन इंप्लाई एनीथिंग, दिस वन विल बिकम ए ट्रू। बट ये वाला जो फॉल्स है, मतलब P विल इंप्लाइज Q और R, ये फॉल्स आपका कब होगा, व्हेन यू विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट हियर, कि ये आपका ट्रू हो जाए और ये आपका फॉल्स हो जाए, मतलब द वैल्यू ऑफ P विल बिकम ट्रू, वैल्यू ऑफ Q विल बिकम फॉल्स एंड देन वैल्यू ऑफ R विल बिकम फॉल्स। तो जब ना आप यहां पर क्या करोगे, व्हेन यू विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, कि ये ट्रू हो गया, Q आपका फॉल्स हो गया और R आपका फॉल्स हो गया, इसके लिए इट विल शो ट्रू, दैट इज व्हाई इट इज सेटिस्फाइबल बट नॉट वैलिड। Satisfiable but not valid is basically also called as a contingency। ठीक है, अंडरस्टूड, clear everyone? I think this is clear to each and every person who are watching this video। क्लियर हो गया भाई, बता देना एक बार। आज मैं शुरू में बड़े जोश में आया था, 30-32 क्वेश्चन लेके, आज तो यार मजा आ जाएगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एट द एंड, मतलब मैं कितनी तेजी से सॉल्व करूं क्वेश्चन, इट डज नॉट मैटर, राइट? आप कितने तरीके से कोप अप करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। अंडरस्टूड? ओके, so here this is your question। ओके, कैन यू सॉल्व दिस, एक सेम क्वेश्चन आया था, टाइप 1 से भी सॉल्व कर सकते हो, कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व द टाइप 3। मतलब आप इसमें टाइप 2 के लिए मत जाना, टाइप 2 में जाओगे तो टाइप 2 और ट्रुथ टेबल इसमें फॉरबिडन है, कैन गो फॉर टाइप 3 और टाइप 1। पहला वाला देख लो, टाइप 1 से कर लो या टाइप 3 से कर लो। पहला वाला टाइप 3 से हो सकता है। देखो ऐसा, निगेशन ऑफ P और Q, R इंप्लाइज S का मतलब होगा निगेशन ऑफ R और S, P इंप्लाइज और। देखो इसको ये क्या दिखा देगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यू विल गेट P और S। ऊपर वाला क्या है, निगेशन ऑफ P और Q, यू विल गेट आंसर Q और S। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है S और Q। तो बेसिकली द फर्स्ट वन इज वैलिड। ठीक है, लास्ट वन वाला देख लेना, P इंप्लाइज R, यहां से R आ जाएगा, एक पॉजिटिव और निगेशन ऑफ R एक निगेटिव, आंसर में Q, दिस वन इज ऑल्सो वैलिड। ठीक है, तो ये चीज तो ऐसे ही बिना पेन और पेपर के हो गया। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट P और S जो होगा दैट इज वैलिड। अब प्रॉब्लम क्या है मालूम है, ये वाले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कैसे लिखोगे, सॉल्व करो कि वेट करो, इक्वेशन ऑफ P एंड Q, here you will be getting Q। अच्छा ठीक है, मैं I will first you will try to solve it। आप ना ये चीज देख लो, मतलब P और S, मतलब मैंने जो कल के क्वेश्चंस कराए थे, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो बिना पेन और पेपर के यू कैन सॉल्व P एंड S। यू जस्ट ट्राई टू सी द S। लास्ट वाला, ये वाला देख लो आप, देखो ध्यान से, P एंड P implies R Q और निगेशन ऑफ R, पॉजिटिव नेगेटिव गेट Q, वैलिड है। इसमें भी व्हेन यू विल ट्राई टू अप्लाई इट, इसमें भी यूज नहीं करना है, क्या एक निगेशन R आएगा और एक पॉजिटिव, तो यहां से P और S मिल जाएगा, फिर से एक नेगेटिव पॉजिटिव, तो Q और S आ जाएगा, दैट इज सेम एज दिस। अच्छा ठीक है भरत, ले लो टाइम, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई टू सॉल्व इट।
इनवैलिड में कॉन्फिडेंस अगर नहीं आता है तो दैट क्लियरली डिफाइंस की लैक ऑफ प्रैक्टिस। कर लियो सॉल्व एक बार आप लोग। ठीक है, पहले मैं इसकी कॉपी बना लेता हूं। फर्स्ट पी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ P और Q, R implies S, P और R, ठीक है। So what you can try to write, you can also try, तो मैं ऐसे डायरेक्टली लिख लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ P और Q, इक्वेशन ऑफ R और S। तो सोच रहा हूँ कुछ बोलो ही ना, सॉल्व करो। ये दोनों मिला के वन रिजोल्यूशन विल गेट P और S। इक्वेशन ऑफ यहाँ से लिख लो, P और Q को मिला के विल गेट Q और S, ठीक है। अगर यहाँ पर इफ यू ट्राई टू यूज गेट S और वैलिड, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे Q के बारे में सॉल्व करेंगे। Q क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ एंड Q दैट इज इम्प्लाइंग P implies R। कुछ लोग कह रहे हैं मेरे को सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है इनवैलिड वाले में। भाई वो इनवैलिड है इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अगर फटाक करके आ जाएगा तो दैट विल बिकम वैलिड। फॉर्मूला बेस है तो दैट विल बिकम वैलिड। अब देखो एंड लगा है तो सिंप्लीफिकेशन यूज करोगे, निगेशन ऑफ P एंड Q, सिंप्लीफिकेशन से निकाल लिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला गिवन है, दैट विल बी इम्प्लाइंग P implies R, ओड एक्सपोनेंस आ जाएगा, देन यू विल गेट P implies R। एक बार और सिंप्लीफिकेशन लगाएंगे जहां से P निकाल लेंगे, निगेशन ऑफ P क्या है सिंप्लीफिकेशन से, यहाँ से P implies R आएगा। अच्छा P implies R को हम ऐसे लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ R विल implies निगेशन ऑफ P, देन दिस इज निगेशन ऑफ P, देन दिस इज निगेशन ऑफ R। ये देखो ये राइट साइड मैच हो रहा है, बेसिकली इट इज अ फैलेसी, दैट इज व्हाई इट इज इनवैलिड, दैट इज व्हाई इट इज इनवैलिड। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, ये तो एक्सप्लेन ही नहीं करना है, ये तो आपका ऑलरेडी वैलिड है। वैसे वी गॉट अवर आंसर, बेसिकली हमको जो है वो हमारा आंसर वी हैव ऑलरेडी गॉट इट। व्हाट इज दैट, P एंड S, सो आवर आंसर इज बेसिकली C। बट दिक्कत वही है कि हमारी जो मतलब क्या बोलो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गया आपको? मेरे को आज बहुत दुख हो रहा है, मेरे सारे बच्चे भाग गए जो रोज पढ़ने आते थे। यही होता है प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के टाइम पे, रिवीजन नहीं करके आते हो फिर मेरे को दुख होता है। प्लीज ऐसा मत करो यार, थोड़ा सा सॉल्व करो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आर देख लेते हैं, आर Q एंड R दैट विल इम्प्लाइज, फिर यहाँ पर है निगेशन ऑफ Q और P, फुल थिंग इज इम्प्लाइंग R। लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या है, निगेशन एंड Q एंड R और P। दिस अब यू नो आई कैन यूज द गॉड्स रूल बिकॉज आई डोंट नो, ठीक है। So I don't know what is this, so I can try to use the God's rule. So here negation of Q or negation of R or P, and then this one is negation of Q or P.
देखो इसमें कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव आया ही नहीं है, जब पॉजिटिव और निगेटिव नहीं आएगा तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग, इसके आगे यू विल नॉट बी गेटिंग एनीथिंग। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों निगेटिव है, निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू, और ये पी और पी है, तो यू विल नॉट बी गेटिंग एनीथिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ठीक है, तो ऐसे टेंशन मत लो तुम लोग, आई मीन यू आर हैविंग दिस थिंग्स। तो जब आप लोगों को इनवैलिड में देखो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता है क्योंकि यू आर स्टक एट समवेयर, बिकॉज इफ यू आर स्टक एट समवेयर, अपना एक बार टाइप 1 से क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन में यू आर नॉट स्टक इन इन्फेरेंस रूल, बट व्हेन यू आर स्टक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्राई टू गो एंड यू कैन ट्राई टू क्रॉस वेरीफाई विद टाइप 1। अब टाइप 1 में भी आप इतने प्रोफेशनल हो गए हो कि यू विल नॉट बी हैविंग दैट मच ऑफ टाइम, मतलब यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व। अब देखे जैसे मैं यहाँ पर स्टक हो गया, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग टाइप 1। so here you will get p, and then this is and then this is negation of q or p, and then this whole thing is implying negation, whole thing is implying r. What I will do, I will try to go and I will try to put it. So here you will get this is true, this is true, this is false, value of r will become false. So here r की वैल्यू false हो गई, false ने ये देख लिया, लेफ्ट साइड का false बना दिया, पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब Q और P की वैल्यू मैंने लिया भी नहीं, फिर भी वो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब ये देखना, क्या इसको ट्रू कर सकते हो? बिल्कुल ट्रू कर सकते हो। ये देखो अगर P की वैल्यू मैं ट्रू ले लूं, ठीक है, P की वैल्यू ट्रू ले लूं, ये देखना अब ना, इसमें मतलब जरूरी नहीं है कि Q की वैल्यू आनी चाहिए, इवन इफ यू पुट P की वैल्यू ट्रू, द होल स्टेटमेंट विल बिकम ट्रू, लेफ्ट वाला ट्रू हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पॉइंट। जो मैंने बोला अभी ये चीज समझ में आई क्या आपको? मतलब इसको टाइप 1 से क्रॉस वेरीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हार्डली इट विल टेक 30 सेकेंड्स। तो अगर टाइप 3 से नहीं आ रहा है तो जस्ट इमीडिएटली क्रॉस वेरीफाई विद टाइप 1। मतलब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, आपका जो है ना वो टाइप 1 और फिर टाइप 3, इसमें भी 30 सेकेंड लगेंगे, इसमें भी 30 सेकेंड लगेंगे। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर आप दोनों मेथड से भी करोगे तो भी 60 सेकेंड लगेंगे। अगर आपको टाइप 1 और टाइप 3 नहीं आता है, तो जब आप ट्रूथ टेबल बनाओगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ट्रूथ टेबल में आपको लगेंगे 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट से ज्यादा 60 मिनट्स लग जाएंगे, 1 घंटे में तो इसका ट्रूथ टेबल तैयार होगा। तो उससे अच्छा है कि 30-30 सेकेंड देके टाइप 1, क्योंकि किसी को नहीं पता इंडिया में टाइप 1 टाइप 3 होता है क्या। मेरे बच्चे को मैं बोलूंगा कि टाइप 3 से सॉल्व कर, तुम पता है कहीं ग्रुप में डिस्कस करोगे ना, कोई एक एक बच्चा बोलता है अरे इसको टाइप 3 से सॉल्व कर ले, तो बाकी के 20 बच्चे उससे पूछते हैं कि टाइप 3 है होता क्या है। तो ये टाइप 1 और टाइप 3 सिर्फ हमारे लिए है। ठीक है, तो टाइप 1 और टाइप 3 से भी यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट। Understood? Okay, so here we will be having this question. Okay, this is a very nice question, and if anybody can solve it, I will be very happy to do it. ठीक है, तो टाइप 1 और टाइप 3 से आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, आपका कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। अभी तक गेट का कोई क्वेश्चन नहीं रुका है, आगे भी नहीं रुकेगा। दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट, ये आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है। ट्राई टू थिंक एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। यस आर्यन, पहले ना ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो।
व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू टेल यू। पहले ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन आपको कहना क्या चाहता है। कहना क्या चाहता है कि लॉजिकल बाइनरी रिलेशन, मतलब ये एक रिलेशन है, वो कौन सा रिलेशन है हमें नहीं पता है, ठीक है। ये एक ऐसे रैंडमली उन्होंने रिलेशन दे दिया है, इस रिलेशन का उन्होंने ट्रूथ टेबल बना के दिया है कि भैया ये आपका ट्रूथ टेबल है, ठीक है। इज डिफाइंड एज फॉलोज, लेट दिस बी अ यूनरी निगेशन। अच्छा ये चीज देखो बहुत गेट की, मेरे को ये चीज बड़ी अच्छी लगती है, जो चीज बच्चों को नहीं पता होता है, दे आर राइटिंग इन ए स्पेशल फॉर्म। दिस इज a unary negation, that means not operator with a higher precedence than this, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब निगेशन, अच्छा निगेशंस का सबसे ज्यादा हायर प्रेसिडेंस होता है, निगेशन एंड और सिंगल इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन। अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू ए एंड बी, मतलब वो ये कहना चाहता है कि इसमें से कौन सा दैट विल बी इक्वल्स टू ए एंड बी। अच्छा बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब ये देखना वो क्या कहता है कि जब आप यहां पर ए एंड बी लिखोगे, ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल क्या आएगा। व्हेन यू विल ट्राई टू फाइंड इट आउट ए एंड बी, तो ए और बी मतलब ट्रू, ये ट्रू आ जाएगा, बाकी के तो फॉल्स ही आ जाते हैं। दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स एंड देन दिस इज फॉल्स। अब ऑप्शन देखो क्या है कि निगेशन ऑफ दिस ऑपरेटर बी, ये हो गया क्या, ये हो गया आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या, ये ऑप्शन ए है, दिस इज बेसिकली ऑप्शन ए। अब हम लोग जाएंगे ऑप्शन बी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए का एक टेबल आएगा, वैसे ही ऑप्शन बी का एक टेबल आएगा। कुछ बच्चे इसमें स्मार्ट होंगे, वो अपना समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब मेरे को तो सबको समझाना है ना, तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। तो हियर यू विल गेट निगेशन ऑफ दिस, ऐसा निगेशन है, फिर डॉट है और फिर निगेशन ऑफ बी है। अच्छा जिन बच्चों को आ गया है ना, वो मेरे को बेवकूफ मत समझना कि सर ये कौन सा मेथड आप कर रहे हो, मैं तुमसे पहले सॉल्व करके बैठा हूं, बट प्रॉब्लम ये है कि आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू ईच एंड एवरी पर्सन, मतलब जिन लोगों को अभी तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऑप्शन ए का एक टेबल बनेगा, ऑप्शन बी का बनेगा, सी का बनेगा, डी का बनेगा। तो ऑप्शन ये देखना, ये वाला जो कॉलम है, मतलब ये वाला कॉलम अगर किसी भी कॉलम से सेम होता है, मतलब आपका ए एंड बी वाला कॉलम या तो ऑप्शन ए के साथ में सेम हो जाए, या तो ऑप्शन बी के साथ में सेम हो जाए, या तो सी के साथ में, या तो डी के साथ में। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सबका ये चीज फॉर्मेट बना के लिखना और देना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने थोड़ा सा इसमें स्मार्टनेस लेके आया कि ये पूरे टेबल में, ए एंड बी वाले टेबल में एक ही ट्रू होता है, और वो तब ट्रू होता है जब ए की वैल्यू ट्रू हो और बी की वैल्यू ट्रू हो। तो अगर इससे कोई बराबर होगा तो वहां पर भी ट्रू होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। अब यू जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट। तो मैंने क्या ले लिया, मैं ए की वैल्यू को ट्रू ले लिया और बी की वैल्यू को ट्रू ले लिया। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। मैं अब ये दूंगा, आई विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट दिस। अच्छा ये ऑपरेशन मुझे नहीं पता है, तो मैं इसके लिए हेल्प लूंगा ये टेबल की, ठीक है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, ए की वैल्यू ट्रू है, सो दिस वन विल बिकम फॉल्स, एंड देन दिस ऑपरेशन, बी की वैल्यू ट्रू है। अब ये चेक करो कि बी सम रैंडम ऑपरेशन एंड टी फॉल्स, सम रैंडम ऑपरेशन ट्रू, आंसर यूर गेट। सी दिस वन इज, यहां पर ये वाली चीज यहां पर है, फॉल्स रैंडम ऑपरेशन ट्रू, यू आर गेटिंग आंसर एज अ फॉल्स। तो ऑब्वियसली द ए विल नॉट बिकम योर आंसर। ये चीज समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो फॉर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के लिए वी विल टेक ए इक्वल्स टू ट्रू एंड बी इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि मैं ट्रू के लिए ही चेक कर रहा हूं। अब ना आई विल ट्राई टू पुट दिस वन, प्यार से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बेसिकली रैंक डिसाइडेबल, ठीक है। तो अब ये देखना, ए की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, सम रैंडम ऑपरेशन, और निगेशन ऑफ बी का मतलब क्या होगा, फॉल्स। अब ये देखना कि ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, यू विल गेट ट्रू। तो निगेशन ऑफ ट्रू, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट फॉल्स। So that is why the option B is also not the answer, ठीक है। सी ले लेते हैं।
द वैल्यू ऑफ ए इज बेसिकली ट्रू, द वैल्यू ऑफ बी इज बेसिकली ट्रू। इस पे ही चेक करते, तो निगेशन ऑफ ए सम रैंडम ऑपरेशन बी, ये क्या होगा, निगेशन मतलब फॉल्स, सम रैंडम ऑपरेशन फॉल्स, ठीक है। बाहर एक निगेशन लगा है, फॉल्स आर फॉल्स यू विल गेट ट्रू, तो हियर यू विल बी गेटिंग ट्रू, मतलब का मतलब क्या हो गया, फॉल्स। बट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग विच इज नथिंग बट दिस वन, ट्रू। डी ले लेते हैं, व्हाट इज दिस negation of this and then dot and then b, this one will become false and then this one will become true, तो false true क्या आ जाएगा, ये वाला देखो false true, ये d के लिए है, तो बाहर एक negation है, here you will get true answer, sorry this is negation false, so the answer you will get answer is a true। तो ये जो d वाला होगा ना, यहां पर भी वो जब जाओगे तो it will be showing true, so we can eliminate it, understood। कितने लोगों को ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, जस्ट लेट मी नो दैट। जितने लोगों को नहीं समझ में आया एक बार जरा पढ़ लेना कि बेसिकली ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एग्जैक्टली दिस वन इज एक्चुअली इंप्लाइज, बी इंप्लाइज ए है ये। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक ना मैं आपको एक चीज बता देता हूं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली ट्राइंग टू से दैट। अपना बस एक चीज देखो, सिंपल सी चीज देखो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है, ये एक टेबल दिया है, ये टेबल है क्या हमें पता नहीं है, ठीक है, ये एक टेबल है, क्या दिया है पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है, वो क्या कहता है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, उसके बाद में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू ए एंड बी, मतलब इसमें से कौन सा ए एंड बी के बराबर है। फिर से सुनो, इसमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा ए एंड बी के बराबर है। इसमें से अगर कोई ए एंड बी के बराबर तभी होगा जब उसका कॉलम ए एंड बी के कॉलम से सेम होगा, क्योंकि लॉजिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन है। तो मैंने ऑप्शन ए यहां लिखूंगा, ऑप्शन बी यहां लिखूंगा, ऑप्शन सी यहां लिखूंगा और ऑप्शन डी यहां लिखूंगा। तो मैं सबका कॉलम बनाऊंगा, ऑप्शन ए का कॉलम बनाऊंगा, बी का बनाऊंगा, सी का बनाऊंगा, डी का बनाऊंगा। अब ए एंड बी का जैसा कॉलम होगा वैसा अगर किसी का कॉलम बन जाएगा तो दैट विल बिकम द सेम थिंग, अंडरस्टूड और नॉट। तो हियर व्हाट यू विल गेट कि भैया ये जो चीज है ये ट्रू होगी, ठीक है, ये आपका फॉल्स, ये आपका फॉल्स, ये आपका फॉल्स। ये किसका टेबल है, ये ए एंड बी का है। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार चारों के लिए चेक करना तो पॉसिबल है नहीं एग्जामिनेशन में, हम सिर्फ एक का चेक करते हैं, और वो स्पेशल केस है ये, क्योंकि इसमें ए एंड बी में एक ही ट्रू आता है, एंड दैट ट्रू इज बेसिकली दिस, अंडरस्टूड।
अब क्या होगा, यू कैन ट्राई टू गो फॉर ए बी एंड सी एंड डी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ए की वैल्यू को ले लिया ट्रू, ठीक है, और बी की वैल्यू को ले लिया ट्रू। क्यों? क्योंकि ए एंड बी जो होगा वो आपका आएगा ट्रू। अब मैंने ऑप्शन ए में सब्स्टिट्यूट किया, ऑप्शन ए जो मेरे को फॉल्स बता दिया इस वैल्यू के लिए। बी में भी सब्स्टिट्यूट किया, वो सब्स्टिट्यूशन आपका यहां पर है कि जब मैंने ऑप्शन ए, ये आपका ऑप्शन ए था। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो चीज है वो समझ में नहीं आ रही है। सो फ्रॉम वेयर आई विल गेट दिस, उसके लिए ऑलरेडी टेबल दिया। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। ये नैंड और नॉर वाला है ना, आप लोग जो है ना वो डिजिटल लॉजिक में पढ़ो। आई वोंट बी कमेंटिंग ऑन दैट। मेरा भांजा है 20 में। बहुत गंदे हो यार तुम लोग। अच्छा एक जादू दिखाऊं, जादू। ठीक है, ये देखना, इसको ऑब्जर्व करो, इस चीज को ऑब्जर्व। ठीक है, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। फॉल्स का मतलब है कि इंप्लाइज कर रहा है, क्या मतलब है कि बी इज इंप्लाइंग ए। अगर बी इज इंप्लाइंग ए है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज नेगेटिव ऑफ बी और ए। आप इसको ए एंड बी कैसा बना सकते हो, आप इसको ए एंड बी तभी बना सकते हो कि जब, ध्यान से सुनना, जब, देखो इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं बाहर अगर एक निगेशन लेके अंदर लेके जाऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बट ये निगेटिव हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए में निगेटिव लगा दिया और बी जो है वो ऑलरेडी है, एंड देन हियर यू विल हैव अ निगेशन। दिस इज अ वेरी एडवांस एक्सप्लेनेशन। दैट मीन्स इफ यू विल ट्राई टू पुट इट, इसको मैं ए एंड बी कैसा लिख सकता हूं, ए एंड बी आई विल ट्राई टू पुट इट, बाहर में एक निगेशन लगा दो, हियर यू विल हैव अ निगेशन ऑफ बी। और ठीक है, जब व्हेन यू विल ट्राई टू पुट इट, मतलब यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप इसको ए एंड बी कैसा बना सकते हो। मतलब आप इसको ए एंड बी तब बना सकते हो कि ये देखो, ये बी तो जो है निगेशन लगाने पे, बाहर एक निगेशन लगाने पे वो अंदर ये बी पॉजिटिव हो जाएगा और आपका एंड हो जाएगा, तो आप यहां पर लगा दो। अंडरस्टूड? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इन दैट मैनर यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व इट। So I hope everybody has understood. This is the second time, I mean the second type of explanation that you can have it. तो ये थोड़ा एक्चुअली टफ पड़ता है, इसमें ज्यादा विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है, इसलिए मैंने ऑलरेडी ये वाला चीज बता दिया था। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टाइप ऑफ थिंग कि यू कैन ऑल्सो ट्राई टू टेक दिस वन। ठीक है, आई होप, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन। कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज इजी, यू विल डू इट बाय योर सेल्फ। आई एम नॉट हैप्पी, ये भी सेम है क्वेश्चन नंबर, ये वाला 11 वाली स्लाइड निकाल दिया था, तो रिपीटेटिव क्वेश्चन थे इसलिए। ये आप टाइप 2 से कर लेना, टाइप 2 से, एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट बाय टाइप 2। ठीक है, यू विल ट्राई टू सॉल्व इट बाय टाइप 2, आई वोंट बी सॉल्विंग इट।
इसको यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व बाई यूजिंग सेम, अभी रिपीटेटिव वाला आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये तो मैंने क्लास में कराया था। इफ इट रेन्स देन द क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, द क्रिकेट मैच वाज प्लेड then there was no rain. I think this question we have already solved in the exam, I mean not examination there. What I am trying to tell you is, हाँ ये क्वेश्चन कर लो। मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो गया हूँ मैं। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, मैं पीपीटी अपलोड करवा देता हूँ, यू फर्स्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, देन वी विल डिस्कस, ठीक है। अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू एक्सप्लेन। टुमारो वी विल स्टार्ट विद द ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी के कुछ मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दूंगा एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव यू अ क्वेश्चन, ठीक है। और फिर फ्राइडे को 8 का PYQ, किसका? ग्राफ थ्योरी का। ये कल का है, कल ग्राफ थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दूंगा और कुछ क्वेश्चंस लगवा दूंगा, और फिर बाद में फिर आपकी गेट के PYQs लगवा दूंगा, ठीक है। तो कल का ये शेड्यूल हो गया। लॉजिक की स्लाइड आपको ये, ठीक है, तो लॉजिक की स्लाइड जो है वो आई हैव ऑलरेडी गिवन इट। फर्स्ट यू विल गो थ्रू इट एंड देन वी विल सॉल्व इट, वी विल डिस्कस ऑन दिस on the last day, otherwise it will take a lot of time for me to explain this. किया था क्या? डीपीपी सेक्शन में कमिंग सून दिखता है। बॉबी एक काम करना, तुम ना मेल कर दो यार वो सपोर्ट, अगर मेल से नहीं सुन रहे तो मैं आज स्पेशली बोलता हूँ मैनेजमेंट, ठीक है। टुडे आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ ऑल ऑफ यू। आई थॉट ऑफ यू नो, तुम लोग आज मेरी एनर्जी भी देख रहे रहोगे, मतलब आई थॉट ऑफ कि मैं ऐसे क्वेश्चन लेके जाऊं और मेरे बच्चे से फटाफट करें, जैसे कल कर रहे थे, कल बहुत मजा आ रहा था। I don't know. This question is also very easy. If a candidate is known to be corrupt, मतलब corrupt है and then he will not be elected, so negation of E. उसके बाद में if a candidate is a kind, then he will be elected. ठीक है, इसका contrapositive ले लो, elected will implies negation of C. So K to E, E to C. That means K will implies negation of C. So if he is a kind, then he is not corrupt. ठीक है, so you just try to understand, ठीक है। I think I made a wrong statement. If a candidate is known to be corrupt, so corrupt will imply then he will not be elected. So negation of E. If a candidate is a kind, if a candidate is a kind, then he will be elected. ठीक है, अब यहाँ पे you try to use it. अच्छा, इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, और इसको how we can try to write it down? या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, you can write this as E will imply negation of C according to contrapositive. Now K is implying E and E is implying negation of C. So if you will take this, you will get K will implies negation of C. So here this is our answer. K will implies negation of C. ये क्या कहना चाहता है मुझे कोई मतलब ही नहीं है इससे, ठीक है, क्या कहना चाहता मुझे कोई मतलब ही नहीं है। So K is implying negation of C, or another way of writing C can implies negation of K. इसमें से चेक कर लो। If a person is known to be a corrupt, then he is kind. This is wrong. If a person is known to be a corrupt, then he is not kind. C is implying negation of K. If a person is a kind, then he is not known to be corrupt. दोनों आ रहे हैं क्या? If a person is a kind, then he is not known to be a corrupt. If a person is not known to be corrupt, then he is not है यहाँ पर. This is negation of C. If a person is not a kind, negation of K will implies he is not known to be corrupt. Negation of C. So I think what you will get option C, right? This one will become your answer because K is implying negation of C.
ठीक है। नहीं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, मतलब यू पीपल आर नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू कम अप विद, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट आई एक्सपेक्ट यू टू डू द रिवीजन। मतलब पता नहीं आप कैसे गेट पढ़ोगे यार, आई लिटरली डाउट ऑन दिस। मतलब मैं आपको पुश करते जा रहा हूं, फर्स्ट डे से पुश कर रहा हूं, पढ़ो 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 पढ़ो, डू द रिवीजन, डू द रिवीजन। दिस इज माई फर्स्ट क्लास, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, गेट का पूरा कोचिंग यहां से शुरू हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कल मैंने देखा बहुत कॉन्फिडेंस था, जब तुम क्लास में रहते हो बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम लूज करते हो। उसका शुरू में देखो एक दो क्वेश्चन जब तुमने सॉल्व किया बहुत कॉन्फिडेंस था, लेकिन एक टाइम पे आके रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि यू आर नॉट हैविंग ए प्रैक्टिस, यू आर नॉट हैविंग ए प्रैक्टिस एक्चुअली। ठीक है, ये पीडीएफ ले लो, अभी अपलोड हो जाएगा, सॉल्व करो। हम लोग लास्ट डे को, फ्राइडे को जो है, वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आप पहले से सॉल्व करके आओ तो आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा। अच्छा एक चीज और, ये वाली मैं छोड़ नहीं रहा हूं कहीं पर, ये वाली पीडीएफ जो है वो मैं आपको बता देता हूं, ये वाला जो है वो हम लोग फ्राइडे को फिर से सॉल्व करेंगे। कल मैं गेट का क्वेश्चन ले लेता, अच्छा, ग्राफ थ्योरी के क्वेश्चंस भी कल ही मैं दे दूंगा, जो परसों भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई मीन आई विल ट्राई टू अपलोड इट। क्वेश्चंस बहुत मस्त थे, आई मीन दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आई जस्ट वांटेड टू, मतलब मेरे को डिस्कस करना था क्लास में। मैं और दिखाऊं तुम्हें, ये क्वेश्चन मेरे को डिस्कस करना था। मैंने ना, ये देखो इसका पीपीटी बना के लेके आया कि आज मैं बच्चे लोग को पढ़ाऊंगा ये चीज, तो मेरा दिल ऐसे तड़प के रह गया है मालूम है ये चीज पढ़ाने के लिए। तुम ये सॉल्व करोगे तो मानोगे, नॉट ऑल द ग्लिटर इज गोल्ड, ये सॉल्व करोगे तब तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को ये सॉल्व करना, मेरा जिंदगी तड़प के रह गया ये सब एक्सप्लेन। चलो फ्राइडे को वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ये निगेशन वाला करोगे तब मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, ओके, विल डू इट ऑन फ्राइडे। ठीक है, प्लीज प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन वी विल अगेन डिस्कस ऑन फ्राइडे। ये सारे क्वेश्चंस करके आओ, ठीक है, थोड़े हमने किए हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लो। प्लीज डू द रिवीजन एंड कम, इट इज जस्ट अनदर 2 days, 2 days ओनली। मैं बाद में मिलूंगा मैं, बट इट इज जस्ट अनदर 2 days। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन कम। ठीक है, हाँ मेरी एनर्जी लो हो गई क्योंकि यू पीपल आर नॉट रिप्लाइंग इट एक्चुअली। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, बाय बाय।